एलोवेरा में जेल नहीं बनता है या ग्रीन नहीं होता है, घना नहीं होता है। तो दोस्तों इस घरेलू ट्रिक को अपना लेना, ये चीज इसमें डालना, आप हैरान हो जाओगे। नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। दोस्तों आज का हमारा पौधा है एलोवेरा का पौधा। और देखिए कोई गमले की जरूरत भी नहीं है, एक प्लास्टिक के छोटे से डिब्बे में मैंने लगाया है। और हेल्थ देखिए मेरे प्लांट की, ग्रोथ देखिए, हरा भरा और घना हो रखा है। तो काफी सारे मेरे प्लांट यहाँ पर है। अगर आपके पौधे पीले हो जाते हैं, आपके यहाँ एलोवेरा ग्रो नहीं करता है, मोटी पत्तियां नहीं होती है, जेल नहीं होती है, तो उन सब चीजों के बारे में बताऊंगी। कैसे इसको लगाना है, धूप बारिश पानी कैसा इसका ध्यान रखना है, सारी टिप्स और फर्टिलाइजर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसकी वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरे पास बहुत सारे कमेंट आएंगे, क्योंकि मेरे जो बैग में आप प्लांट देख रहे हैं, कोलियस की वैरायटी, फ्लावरिंग और जो इसके लीव्स है, इसकी खूबसूरती बहुत जबरदस्त है। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट कर देते हैं कि इसके बारे में इसके टिप्स केयर ही बताइए, और कोई कहते हैं प्लांट कौन सा है। तो दोस्तों ये कोलियस के प्लांट है और बहुत कलर के हैं मेरे पास, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट डिजाइन लीव्स में भी है। और ये बहुत सुंदर लगता है, फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत ये प्लांट लगते हैं। ये प्लांट जब बहुत मोटे डंडियां अगर बड़ी हो गई तो ये अंदर से ना खोखले होते हैं, इसमें जड़ गलन की समस्या बहुत होती है। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं आपका हमेशा ग्रीन दिखता है, इतनी बड़ी गर्मी गई और इतने सुंदर आपके पौधे हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को ना हर 6 महीने में मैं रिपोर्ट करती हूँ। हर 6 महीने में इसकी, जब भी इसमें प्लांट में आपको लगे कि गलने लग गया, खराब होने लगा, देखिए इसमें तो फ्लावरिंग भी आती है लास्ट में, तो इनको मैं ये करती हूँ। बहुत बड़े डंडे ये फैल जाते हैं, खराब होने लगते हैं, तो हर टिप, इसकी 1 इंच की टिप भी आप लगाओगे लग जाती है। टिप कट के करके नया मिट्टी बना के टिप को फिर से न्यू ग्रोथ करती हूँ, तो उससे हमारे लस ग्रीन रहते हैं। अगर आपका एक ही प्लांट पुराना चलेगा, पहले तो प्लांट खराब हो जाएगा, फिर नीचे से डंडियां होती है और उसमें पत्तियां नहीं आती। तो ये है इसकी टिप्स की है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एलोवेरा के बारे में। दोस्तों एलोवेरा ऐसा प्लांट है जिसको आप इंडोर भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए आपको बाहर रखना है, खुले में रखना है, हल्की धूप जहां पर आए और छाए वाली जगहों में रखना है, हवा ऑक्सीजन प्लांट को मिलते रहे ऐसी जगहों में रखना है। और दूसरी चीज यह है, इसमें ना बहुत सारे, ये पॉट में मैं आपको दिखाऊं, ये पॉट आप देखोगे, सारा पॉट देखिए, इसमें इतने बेबी पम्प निकलते हैं, इतने सारे देखिए, छोटे छोटे, एक प्लांट आप लगाओगे इतने सारे निकल गए। अब बात क्या होती, पॉट छोटा हो गया, इसमें बहुत सारे बेबी निकले और मैंने उनको हटाया नहीं, क्योंकि अगर उनको हम हटाएंगे, जैसे इसमें मैंने कुछ रखे, लेकिन कुछ क्या, इसमें भी 3-4 प्लांट है, उसके बावजूद भी इतना जबरदस्त हो रखा है। क्योंकि न्यूट्रिशन बताने वाली कोई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में लगाने के बाद मैंने नहीं डाल रखा है, लेकिन क्या फर्टिलाइजर डालती हूँ वो बताऊंगी आपको। तो दोस्तों इसमें से जब ये बहुत घना, जैसे ही आपको लगता है कि आपके प्लांट में, ये देखिए मैं बहुत सारा इसको यूज करते रहती हूँ, मेरे गार्डन में मैंने लगा रखा है, वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो जब आपको लगता है कि इसमें जल्दी जल्दी से इसमें न्यू न्यू बेबी निकलते हैं ना, नए प्लांट बनने लगते हैं, तो उनको आप निकाल के दूसरे में लगा दीजिए, तो आपके प्लांट मोटे और अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। जैसे इस पॉट में मैंने लगा रखा है, इसमें बहुत सारे प्लांट है, लोग कोई मुझसे मांगने आते तो मैं काफी सारे इसमें से दे देती हूँ। फर्टिलाइजर भी मैं इसका बनाती हूँ, पौधों के लिए अमृत है, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का काम जबरदस्त करता है, तो सब चीज इससे होता है, तो मैं काफी इसको लगाई हुई हूँ। तो दोस्तों इसके जो बेबी, ये बल्ब, जो नए नए प्लांट निकलते हैं, इनको आप जितना कम रखोगे किसी भी पॉट में, तो आपका ये हेल्दी और ग्रीन और हेल्दी होगा। और जितना आप कम रखोगे तो मोटी मोटी लीव्स होंगी, तो उनमें जेल ज्यादा बनता है अक्सर, नहीं तो पत्तियां पतली हो जाती हैं ऊपर को, उनमें जेल अच्छा नहीं बनता है। दोस्तों ये हमारे गार्डन के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, हमारे लिए भी। आप लोग जानते हैं जब हम इसका सेवन करते हैं, इसके जेल का सेवन किया जाता है, शुगर में और हड्डियों में, सब चीज में बहुत अच्छा इससे बेनिफिट मिलता है। चेहरे पे लगाने के लिए सारे आपने देखे होंगे, कितनी सारी सौंदर्य की चीजें जो होती है ना, सारी जो है हमारी एलोवेरा से बनी हुई रहती है। तो क्या करना है, इसको हम जेल, जब हम इसका चेहरे पे लगाते हैं, दाने वाने होते तो वो सही हो आते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज इससे क्या होती है, जैसे कभी अचानक कहीं पर हाथ जल जाता है ना, तो उसका जेल लगा के उस पर लगा दीजिए, तो उसमें फफोले नहीं बनते, वो उछलता नहीं है। तो ये चीज आपने कर लेनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना, जैसे कुछ कहते हैं हमें एलोवेरा का जेल सूट ही नहीं होता है, वो एलोवेरा का जेल सूट नहीं होता, जैसे ये है ना, एलोवेरा का जेल सूट नहीं होता, और भी दाने होते हैं। तो आपको क्या करना, फ्रेश जेल लगाने के लिए ना, जैसे आपने पत्ती तोड़ी, इसको थोड़ी देर तक आप रख देंगे, जितना इसका एक पीला पीला और लाल लिक्विड है ना, वो जमा हो जाता है। आप देखेगा एक पीला पीला निकलने लगता है जब हम इसको कट करके निकालते हैं थोड़ी देर में, तो उसको थोड़ी देर रख दीजिए, और जब वो कट करके वो निकल जाता है, तो बाकी जो हमारा व्हाइट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल इसके अंदर होता है ना, वो जेल आपको ले लेना है, चम्मच से किसी चीज से ले करके उसको आप अपने चेहरे पर लगाएंगे, बहुत जबरदस्त काम करता है।
बाल मोटे और जर्जरे टाइप के जिसके होते हैं, एलोवेरा को जेल को नहाने से पहले 5 मिनट आप लगाएंगे, आपके बाल फूले फूले हो जाएंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है हमारे गार्डन के लिए। तो जिसके पास नहीं है जल्दी जल्दी से लगा लीजिए, किसी से ले लीजिए। जैसे मेरे यहाँ पर है, जो नज़दीक है उनको तो मैं दे भी सकती हूँ, दूर नहीं दे सकती हूँ। नर्सरी में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको रखना है। बहुत पानी, ये सेकुलेंट, देखिए जिनमें पानी मॉइस्चर होता है वो प्लांट सेकुलेंट वैरायटी के होते हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनको ना पानी ज़्यादा नहीं होना होता है, इसमें पानी देख देख के ही डालना होता है। लेकिन जब हम बाहर रखते हैं तो वो भी ध्यान देना है, बहुत बरसात होगी तो थोड़ा पानी से इसको हटा देना चाहिए। इसीलिए जब हम स्टार्टिंग की सॉइल बनाते हैं वो बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, कि पानी रुकने वाला नहीं होना चाहिए। तो वो मैं आपको सॉइल भी अभी बताने वाली हूँ। दूसरी चीज, आप इसके लिए पॉट देखिए, अगर आप छोटे पॉट में लगाओगे, बल्ब नहीं निकालोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। छोटे पॉट में लगा के आप प्लांट को निकालोगे, ध्यान दोगे तो आपका प्लांट इतना ग्रोथ करेगा, अदरवाइज बहुत घना हो जाएगा। तो इसके लिए चौड़ा, अगर आपने चौड़े पॉट ले लिया तो उसमें काफी सारे, टब में लगाओगे तो बहुत सारा भर जाएगा, उसमें भी अच्छी ग्रोथ होगी। और चौड़े चौड़े पॉट में इसको लगाया कीजिए तो बहुत ज्यादा इसका आपका अच्छा रिजल्ट आपको एलोवेरा से मिलेगा। आते हैं इसकी मिट्टी कैसी तैयार करनी। देखिए मेरे वहाँ की तो वैसे ही मिट्टी सैंडी सॉइल है, मेरा रेतीली मिट्टी है, चिपचिपी मिट्टी नहीं है। तो दोस्तों वो मैंने देखिए इतना मैंने इसे मिट्टी ले रखा है, बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद ले ली है। फर्स्ट जब हम बनाते हैं उस समय तो आपको ये चीजें रखनी ही होंगी, मिट्टी और गोबर की खाद रखनी है। बाकी देखिए इसमें हम न मिट्टी डाल सकते हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट कुछ नहीं डाल पाते हैं इन पॉट में, तो उसके लिए लिक्विड बनाना है आपको, वो मैं आपको बताऊंगी। तो कोई खाद और वर्मी कंपोस्ट की बाद में जरूरत नहीं होती। तो ये गोबर की खाद हो गई। अब इसमें ही साथ में मैंने मिला दिया है धान की भूसी। दोस्तों मैं धान की भूसी मिला देती हूँ, जिससे कि हमारी मिट्टी ना वेल ड्रेन हो जाती है ये, और बाद में ये भूसी होके खाद भी बन जाता है। तो ये मैं जरूर रखती हूँ। बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि हम कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो प्लांट बिल्कुल ओपन में मैं रखती हूँ, बारिश बहुत होती है, मैं उसमें कोकोपीट नहीं मिलाती हूँ। कोकोपीट की चीजों को, जिसमें हम कोकोपीट लगाते हैं, जिस प्लांट को कोकोपीट में लगाते हैं, उसमें पानी का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कोकोपीट हमेशा अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखता है। तो ऐसे में आपने कोकोपीट डाल दिया और फिर पानी भी बहुत डाल दिया तो जड़ें गलन की समस्या आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए ये मिला दिया है। इसके साथ ही इसमें नीम की खली जरूर मिला दीजिएगा। बहुत नाजुक जड़ें होती है, अभी आपको दिखाऊंगी, जड़ें ही नहीं होती, खाली सा होता है हल्का सा, बहुत गहरी जड़ें इसमें नहीं आती। इसलिए इसके लिए आप चौड़ा चौड़ा पॉट रखोगे ना तो वो बहुत अच्छा काम इसमें कर लेता है। अब मैं इसमें जो चीज मिला रही हूँ वो है फंजीसाइड। तो फंजीसाइड का इस्तेमाल मैं क्या करती हूँ, गोबर की खाद जहाँ मिलानी है ना तो वहाँ ट्राइकोडर्मा अगर आपने डाल दिया तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये जीवित फंगस होता है, जो बेड फंगस होता है उसको प्लांट की जड़ों में नहीं आने देता है, एक सुरक्षा कवच बना लेता है प्लांट के चारों ओर। तो इसलिए ट्राइकोडर्मा पाउडर में जरूर मिलाती हूँ। आप जो भी आप साफ वगैरह जो भी मिलाते हैं वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी इसमें डाल दीजिए। तो इस तरीके से मैंने इसको ट्राइकोडर्मा इसमें डाल दिया है। ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेंगे, ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। दोस्तों ट्राइकोडर्मा मिला करके अगर हम इस सॉइल को 5, 6, 7 दिन रख देना तो वो तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। उसमें करोड़ों गुना हमारे गुड बैक्टीरिया हो जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब मैं लाई हूँ, आज मैं लगा रही हूँ छोटे से बास्केट में, चौड़ा चौड़ा है, बास्केट में लगाने वाली हूँ। तो इसमें देखिए इसको हमने भर देना है। इसमें होल होने बहुत जरूरी है। इसमें होल है, नीचे से मैंने ऐसी घास रख दी है उसके ऊपर से, जो कि हमारी मिट्टी बाहर ना निकले लेकिन पानी हमारा निकल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें इसको डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। ये देखिए इतनी मिट्टी देखिए हमने इसमें डाल दी है। ये देखिए अब मैंने ये मिट्टी इसमें डाल दी है। ये देखिए अब मैं आपको ना, इसमें बहुत सारे हैं, अब मैं इससे एक एलोवेरा निकाल के आपको दिखाऊं, बहुत बिल्कुल हल्का सा निकल जाता है। अब देखिएगा ये इतना बढ़िया ये हो गया है। जड़ें देखिए इसमें छोटी छोटी सी जड़ें आ रही है, इतनी सी जड़ें आती हैं, ये देखिएगा। तो ये जड़ें, तो इसलिए गहरा पॉट का तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत जड़ें इसमें नहीं होती है। ऐसी होता है जो खेती करते हैं ना किसान लोग, तो जैसे बिल्कुल लाइन बनाते हैं ना मोटी मोटी ऊपर को, जैसे मूली वूली लगाने के लिए हम उगेर वाला लगाते हैं, उसमें एलोवेरा की खेती की जाती है, जो कि पानी ना रुके। तो ये हमने कर दिया। और एक ही प्लांट अगर आपने इसमें लगा दिया, ये देखिए हम बीच में अगर इसमें एक प्लांट लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए थोड़ी मिट्टी इसमें और डालूंगी, ये देखिए। तो इस तरीके से हम इसमें प्लांट को ये देखिए लगा देंगे। और ये देखिए तो बारिश हो रही थी ना, अभी मेरी मिट्टी भी गीली हो रखी थी यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से हमने, तो ये एक प्लांट है तो जाहिर सी की बात है इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसमें हम न्यूट्रिशन डालेंगे, इसकी जो लीव्स बनेंगी उन लीव्स में खूब सारा जेल अंदर स्टोर रहेगा। तो इस तरीके से आपको एलोवेरा के प्लांट को लगाना है, बनाना है।
धूप में कितना रखना है। बहुत धूप गर्मी के दिनों में अगर एलोवेरा बाहर रहता तो उसकी पत्तियां पीली होती हैं और बहुत पानी से भी पत्तियां पीली होकर खराब होती हैं। आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा, तो इन चीजों का ध्यान आपको देखना है। तो चलिए एक जल्दी से आपको लिक्विड फर्टिलाइजर बता देती हूँ। अब जो फर्टिलाइजर मैं इसमें डाल रही हूँ ना, मैजिकल फर्टिलाइजर, जड़ों की ग्रोथ इसमें पोटेशियम फास्फोरस होता है, फास्फोरस जड़ों की ग्रोथ, सल्फर होता है, बहुत जबरदस्त काम करता है इसके लिए। और अगर आपने इनका प्रयोग कर दिया दोस्तों, महीने में केवल एक बार आप इसका उपयोग कीजिए अपने लहसुन, अपने एलोवेरा के प्लांट में, जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो एक लहसुन की गांठ जो है ना, 6-7 इसमें कलियां हैं, ये मैं पीस के लाई हूँ। तो पीस लेना है आपको इसमें, ठीक है। इसको हम पीस लेंगे, थोड़ी सी इसमें रह गया तो इसमें हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद देखिए इस तरीके का आता है। इसको आपने छान लेना है एक डिब्बे में, ये देखिए इसमें हम छान लेते हैं, ये देखिए। और जो इसमें ये बचेगा ना, इसको आप फेंकना नहीं है, इसमें आप फिर पानी मिला दीजिए, फिर रखिएगा, पौधों पे स्प्रे कीजिए, डालिए दोस्तों। कीड़े मकोड़े इसकी गंध से ना इसके पास बैठते भी नहीं है। जो एल्सिन नामक तत्व इसमें होता है, जबरदस्त गंध करता है, जिससे कि उड़ने वाले कोई भी कीड़े मकोड़े हमारे प्लांट पे ज्यादा नहीं बैठते हैं। तो ये मैंने अभी इसमें निकाल लिया है, देखिए आप, ये देखिए। तो इतना निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने ले रखा है 1 लीटर पानी। अब इस 1 लीटर पानी में बताइए, देखिए इसमें हम कितना डाल लें। 1 लीटर पानी में 50 ml के करीब हम डाल ही लेते हैं इसमें, देखिए 50 ml के करीब में 1 लीटर पानी में इसको डाल देती हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके का हमने इसको बना लिया दोस्तों। कभी आप ये लिक्विड बना के डालिए, कभी आप इधर दिखा दीजिए, ये देखिए ये फलों के छिलके, यहाँ पर मैंने अनार के छिलके भिगो के रख रखे हैं। इसका लिक्विड बना के 1 गिलास इसको निकालिए, इसमें 2 गिलास पानी मिला के इसका लिक्विड डाल दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से गोबर को, उपले को मैं भिगो देती हूँ और उसका लिक्विड निकाल के प्लांट में देती हूँ। तो केवल इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर मैं अपने पौधों को देती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट में जबरदस्त ग्रोथ हुई है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों देखिए इस प्लांट में देखिए इसकी जड़ें भी इतने ऊपर आ गई हैं, इसमें जगह ही नहीं थी। और इसमें भी ना ये बेबी निकल रही, देखिए मैंने ये निकाल दिए हैं, क्योंकि अगर मैं इनको नहीं निकालूंगी तो इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इनको हम निकाल देते हैं, ये देखिए इनको मैंने निकाल दिया है। और इसमें अब मैं ये लिक्विड फर्टिलाइजर पिला देती हूँ। एक दिन में, ये महीने में इसको 1 बार पिलाती हूँ, कभी जो मैंने आपको बताए उनको पिला लेती हूँ, 15 दिन 20 दिन ऐसे डाल देती हूँ। तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ करता है। और जो प्लांट हमने अभी अभी लगाया उस प्लांट में भी ऐसे डाल देना है, और इनमें भी डाल देती हूँ। देखिए सभी प्लांट में इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर आपने कर लिया ना एलोवेरा के लिए, तो आप जो घरेलू छोटी छोटी चीज़ों को भिगो के सब लिक्विड बनाते हो, जितनी भी मैं चीज़ें ऑर्गेनिक आपको बताती हूँ, उनको मैं जब मुझे मौका मिलता है मैं डाल देती हूँ। तो उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से देखिए तो मोटे मोटे एलोवेरा ग्रीन हेल्दी आपका भी हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी? आई होप कि वीडियो यूजफुल लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।